यदि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाला पुरुष अपनी लिव इन पार्टनर के साथ क्रूरता करता है तो क्या उसके खिलाफ धारा 498A आईपीसी यानी जो वर्तमान धारा है 85 BNS उसके अंतर्गत उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। अब तक सामान्य तौर पर यही माना जाता था कि धारा 85 BNS का अपराध केवल विवाहित महिला के साथ उसके पति और उसके रिश्तेदारों द्वारा की गई क्रूरता के मामलों में ही घटित होता है। यानी 498A का अपराध घटित होने के लिए महिला शादीशुदा होनी चाहिए, उनके बीच वैध विवाह होना चाहिए। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 498A का संरक्षण लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं को भी मिल सकता है यदि उनकी लिव इन रिलेशनशिप इन नेचर ऑफ मैरिज है, यानी कि उनका संबंध विवाह की प्रकृति का हो और दोनों के बीच विवाह करने का वास्तविक इरादा मौजूद रहा हो। इस केस का नाम है डॉक्टर लोकेश BH एंड अदर्स बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड अनदर 2026 सुप्रीम कोर्ट केस। तो मामला क्या था? सुप्रीम कोर्ट के सामने मुख्य सवाल यही था कि क्या लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले पुरुष के खिलाफ 498A के तहत क्रूरता का मुकदमा चलाया जा सकता है। अपीलकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया कि धारा 498A एक पीनल प्रोविज़न है, इसीलिए इसमें हस्बैंड शब्द का जो अर्थ है वो सख्ती से पढ़ा जाना चाहिए। उसका कहना था कि धारा 498A केवल शादीशुदा पुरुष पर ही लग सकती है। इस धारा में हस्बैंड शब्द का इस्तेमाल हुआ है, इसीलिए धारा 498A के अर्थ में केवल वही व्यक्ति हस्बैंड हो सकता है जिसका महिला के साथ वैध विवाह हुआ हो। अपीलकर्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का हवाला देते हुए कहा गया कि यदि विवाह ही वैध नहीं है तो पुरुष को 498A के अंतर्गत हस्बैंड नहीं माना जा सकता है, इसीलिए 498A का मुकदमा उस पर नहीं चल सकता है। यह भी दलील दी गई कि यदि महिला लिव इन रिलेशनशिप में है तो उसके पास दूसरे कानूनी उपाय उपलब्ध हैं, विशेषकर प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के अंतर्गत वो यहाँ रेमेडी प्राप्त कर सकती है। लेकिन दूसरी तरफ से क्या तर्क दिया गया? दूसरी तरफ से तर्क दिया गया कि कानून की व्याख्या केवल शब्दों तक सीमित नहीं होनी चाहिए। धारा 498A आईपीसी का उद्देश्य महिलाओं को वैवाहिक घरेलू क्रूरता से सुरक्षा देना है। अगर कोई पुरुष महिला से शादी किए बिना उस महिला के साथ विवाह जैसे संबंध में रह रहा है और उसके साथ क्रूरता करता है तो केवल यह कहकर कि शादी नहीं हुई थी, महिला को धारा 498A के संरक्षण से बाहर नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 498A आईपीसी जो वर्तमान धारा 85 BNS है वो केवल वैध वैवाहिक संबंधों तक सीमित नहीं है। धारा 498A आईपीसी उन लिव इन रिलेशनशिप पर भी लागू हो सकती है जो रिलेशनशिप इन नेचर ऑफ मैरिज है, यानी विवाह के स्वरूप वाला संबंध हो और इंटेंट टू मैरी यानी विवाह करने का इरादा भी होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के साथ घरेलू क्रूरता को लेकर बेहद महत्वपूर्ण टिप्पणी की। कोर्ट के अनुसार क्रूरता जब किसी घर में प्रवेश करती है तो यह देखकर नहीं रुकती कि घर किसी विवाहित महिला का है या नहीं। यदि घरेलू संबंध की प्रकृति ऐसी है जो विवाह के बेहद करीब है तो केवल विवाह का प्रमाण पत्र न होने के आधार पर महिला को धारा 85 BNS के संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता। साथियों, यह समझना बिल्कुल गलत होगा कि अब प्रत्येक लिव इन रिलेशनशिप में यदि जो लिव इन पार्टनर है क्रूरता करता है तो यहाँ धारा 85 BNS लागू हो सकती है। ऐसा नहीं है, प्रत्येक लिव इन रिलेशनशिप पर यह लागू नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में बिल्कुल स्पष्ट किया है कि संरक्षण उन्हीं लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं को मिलेगा जो रिलेशनशिप इन नेचर ऑफ मैरिज में हो, यानी विवाह के स्वरूप वाला संबंध उनके बीच में मौजूद हो और इंटेंट टू मैरी यानी विवाह करने का इरादा भी यहाँ होना चाहिए।
यानी 498A किसी लिव इन रिलेशनशिप पर लागू होती है या नहीं, इसके लिए उसके रिश्ते की वास्तविक प्रकृति और परिस्थितियों को देखा जाएगा। इस फैसले के दुरुपयोग को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि क्योंकि यहाँ विवाह का वैध संबंध मौजूद नहीं होता, इसीलिए विवाह करने की मंशा को साबित करने के लिए उच्च स्तर का प्रमाण आवश्यक होगा। यानी कि लिव इन पार्टनर के रूप में जो महिला धारा 85 के अंतर्गत कानूनी सुरक्षा की मांग कर रही है, तो उस पर ही यह दिखाने का शुरुआती भार होगा कि दोनों के बीच केवल साथ रहने का संबंध ही नहीं था, बल्कि उनके संबंध में विवाह करने की वास्तविक मंशा मौजूद थी। अब जानते हैं इस केस के वास्तविक तथ्य। एफआईआर में पत्नी का आरोप था कि पति ने अपनी पहली शादी की बात छिपाई है और उसने और उसके परिवारीजन ने महिला को दहेज के लिए परेशान किया, उसके साथ मानसिक व शारीरिक क्रूरता की। आरोप की सत्यता अभी ट्रायल में तय होनी थी। अभियुक्तगण ने आपराधिक कार्रवाई को क्वैश कराने के लिए हाई कोर्ट का रुख किया था और मामला अंततः सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर को क्वैश क्यों नहीं किया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस स्तर पर सुप्रीम कोर्ट को यह तय नहीं करना है कि आरोप सही है या गलत। अभी केवल यही देखना है कि एफआईआर में लगाए गए आरोपों को अगर प्रथम दृष्टया सही मान लिया जाए तो क्या उनसे अपराध बनता है या नहीं, 498A का अपराध बनता है या नहीं। कोर्ट ने पाया कि आरोपों को देखते हुए प्रथम दृष्टया अपराध बनता है, इसीलिए इस स्टेज पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग को क्वैश नहीं किया जा सकता।